फिल्म की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर विक को देखते हैं जो अपनी माउंटेन बाइक पर राइड करके घर पर वापस आता है। स्टेयर पर बैठी उसकी वाइफ मेलिंडा उसे देख रही होती है। तभी वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि कुछ नहीं। इतना कह करके वो अपने रूम में चली जाती है और विक भी उसके पीछे रूम में चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि विक और मेलिंडा की एक छोटी सी बेटी भी है। आज वो दोनों एक पार्टी में जाने वाले हैं, तो उस बच्ची की देखभाल के लिए उन्होंने एक बेबी सिटर को बुलाया है। मेलिंडा कंफ्यूज थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी ड्रेस पहने, तो विक उसकी ड्रेस चूज करने में हेल्प करता है। तभी मेलिंडा विक को कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी हील पहना दोगे क्या? तो विक खुशी खुशी उसे हील पहना देता है। मेलिंडा विक को कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर विक उसे कोई जवाब नहीं देता। पार्टी में जाने के बाद मेलिंडा एक यंग लड़के के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वो लड़का पहले उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है जिसका नाम होता है जोल, लेकिन विक को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। विक उनके पीछे जाता है। तभी वो मेलिंडा को उसे किस करते हुए देख लेता है। पार्टी में इन दोनों को एक साथ देखकर विक के फ्रेंड उसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इन दोनों में कुछ न कुछ तो चल रहा है। तो विक कहता है कि उसकी लाइफ है, उसके चॉइसेस है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके बाकी के फ्रेंड्स भी मेलिंडा को नोटिस कर रहे थे और उन्हें भी ये अच्छा नहीं लग रहा था। मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाने लगती है और सब लोग इसको एंजॉय करते हैं। तभी जोल विक से बात करता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी और मेलिंडा की फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात बहुत ही अच्छी है। बाकी के हस्बैंड तो ये सब देख के जेलस हो जाते हैं, पर तुम बहुत कूल हो। विक कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन। तुम्हें पता है ना, मार्टिन 2 महीने से टाउन से गायब है। वो भी मेरी वाइफ के बहुत करीब था। जोल कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने उसे मार डाला है या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? जोल उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था। विक कहता है कि अगर तुम बिलीव नहीं करना चाहते तो मत करो। जोल डर के मारे पार्टी से चला जाता है। तभी मेलिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। घर जाकर मेलिंडा विक से पूछती है कि तुमने ऐसा कहा क्या जिससे वो पार्टी छोड़कर चला गया। विक उसे कुछ नहीं बताता। घर आते ही मेलिंडा बेबी सिटर के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। विक उसे ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन मेलिंडा एक अलग कंट्री से थी जहां पर बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट होता है। मेलिंडा को रेस्ट्रिक्शंस में रहना अच्छा नहीं लगता। विक कहता है कि अगर तुमने अफेयर करना ही था तो किसी स्मार्ट आदमी से करती। मेलिंडा विक से पूछती है कि तुम्हें स्मार्ट लड़कियां अच्छी लगती है, तो विक इसका कोई जवाब नहीं देता। अभी विक ने एक स्पेशल टाइप के थ्रोव्स बनाए थे जिससे आदमियों को लोकेट किया जा सकता था। विक के पास पैसा बहुत था, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुका था। उसकी बेटी ट्रिक्सी भी उसी के तरह स्मार्ट है। विक को अपनी बेटी पर बहुत प्राउड था। अगले दिन वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है और वहां पर वो अपनी एक फ्रेंड से मिलता है। फ्रेंड कहती है कि तुमने मर्डर कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। जो बात विक ने जोल से कही थी, उन सब बातों का सबको पता चल गया था और सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। इतना सुनने के बाद विक हंस देता है और अपने फ्रेंड से मिलने चला जाता है। फ्रेंड्स भी कहते हैं कि जो तुमने उसको बात कही थी उसके बारे में सबको पता है। मेलिंडा को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। जब विक घर पर आया तो उसे पता चला कि मेलिंडा को भी ये बात पता चल चुकी है। विक पर वो गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि जोल मेरा फ्रेंड था और मैं उसे मिस करती हूँ, इसलिए तुम्हें उसे सॉरी कहना पड़ेगा और मैं उसको डिनर पर भी इनवाइट कर रही हूँ। जोल डिनर के लिए उनके घर आता है और विक जोल को अंदर बुलाता है और उसे ड्रिंक सर्व करता है। तभी उसकी बेटी ट्रिक्सी विक से पूछती है कि मॉम जोल के सामने ऐसे क्यों बिहेव करती है। तो विक कहता है कि लोग जरा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ट्रिक्सी को जोल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। विक ने जो डिनर बनाया था वो जोल खा नहीं सकता था। विक उसके लिए कुछ अलग बना देता है और मेलिंडा भी जोल के साथ वही डिनर करती है। बातों बातों में पता चलता है कि मेलिंडा की ड्रिंक की आदत विक को अच्छी नहीं लगती। मेलिंडा ने कहा कि तुम नॉर्मल नहीं हो। विक कहता है अगर मैं नॉर्मल होता तो जोल यहाँ बैठा नहीं होता। मेलिंडा डिनर करने के बाद विक से कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में जाकर उसे स्टोरी सुनाकर सुला दो। विक यहाँ पर समझ जाता है कि मेलिंडा जोल के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती है, जिसके बाद वो बेचारा ट्रिक्सी के रूम में चला जाता है और उसे स्टोरी सुनाकर सुला देता है। इसके बाद विक नीचे आता है और अपने ही घर में अपनी ही वाइफ को किसी और के साथ अय्याशी करते हुए देखता है, तो वो किचन में जाकर प्लेट को पटक देता है, जिसकी आवाज सुनकर मेलिंडा बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद विक जोल से कहता है मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांगने वाला हूँ और मैं तुम्हें एक बात और क्लियर कर देता हूँ, मार्टिन का मर्डर मैंने ही हैमर से मार मार के किया था। ये बात सुनकर जोल बहुत बुरे तरीके से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट डे विक मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाता है, जहां पर वो पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं।
फिर विक वहां से उठकर ट्रिक्सी की क्लास टीचर जैकी के साथ डांस करने लगता है, जो विक की काफी अच्छी फ्रेंड भी थी। विक को जैकी के साथ डांस करते हुए देखकर मेलिंडा जेलस फील करने लगती है और वो वापस घर जाते समय विक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इसके बाद दोनों घर जाकर रोमांस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलिंडा एक लड़के से मिलती है, लेकिन विक फिर से उसे देख लेता है और उसे फॉलो करता है और इसके बाद वो देखता है कि मेलिंडा उससे पियानो क्लासेस ले रही है और वो लड़का मेलिंडा का पियानो टीचर था, लेकिन अब ये मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड भी बन चुका था। इसका नाम होता है चार्ली। यहाँ पियानो क्लासेज का मयाशी ज्यादा हो रही थी। विक अपना टाइम स्नेल के साथ तो स्पेंड कर लिया करता था, लेकिन अब उसका इमेजिनेशन अपनी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिक होते हुए दिखा रहा था। और अब काफी रात हो चुकी थी, लेकिन मेलिंडा अभी भी घर नहीं आई थी। विक अपनी वाइफ का इंतजार करते करते सो भी नहीं पा रहा था। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन मेलिंडा घर नहीं आती। अगली सुबह जब मेलिंडा अपने घर पर वापस आती है तो विक उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। मेलिंडा बहुत ही बेशर्मी के साथ कहती है कि मैं चार्ली के साथ एंजॉय कर रही थी, लेकिन विक को ये बात पहले से पता थी। मेलिंडा इतनी बेशरम और कैरेक्टर लेस लड़की है। वो अपने हस्बैंड को चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है, उन बातों को उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता। वो क्या कोई भी हस्बैंड नहीं सुन सकता। वो कहती है यू नो बेबी, चार्ली ने मुझे कैसे सेटिस्फाई किया। वो और भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। इसके बाद विक कहता है कि हमारी एक डॉटर है, हमारी एक फैमिली है, इसके बारे में तुम कुछ तो सोचो। तुम्हें ये सब करने में शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी बेटी पर काफी बुरा असर होगा। तभी मेलिंडा पलटकर जवाब देती है कि ये तुम्हारी चॉइस थी, बच्चे पैदा करना और फैमिली बनाना। मैं ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। वो ये सब बोलकर अपने रूम में चली जाती है। विक बेचारा मन ही मन सोचने लगता है अब ये सब नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों फिर से एक पार्टी में पहुंचे हुए हैं और यहाँ सब लोग स्विमिंग पूल में खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड चार्ली भी आ जाता है, जिसे देखकर मेलिंडा काफी खुश हो जाती है, लेकिन विक बेचारा फिर से अपसेट हो जाता है। पार्टी में मेलिंडा चार्ली को पियानो बजाने के लिए कहती है और वो खूब अय्याशी करती है। थोड़ी देर बाद मेलिंडा और चार्ली वहां से कहीं और चले जाते हैं। विक मेलिंडा को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, दोनों को फिर से एक साथ अय्याशी करते हुए देखता है। वो दोनों रूम से बाहर आकर स्विमिंग पूल में चले जाते हैं और पूल में भी मेलिंडा चार्ली के साथ खूब एंजॉय कर रही थी। ये सब देखकर बेचारे विक का खून बहुत खोल रहा था, लेकिन विक अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग एक एक करके घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जब सब लोग कुकीज एंजॉय कर रहे थे, तब मौका देख के विक चार्ली को स्विमिंग पूल में डूबा के मार देता है और फिर चुपचाप अंदर आ जाता है और खुद भी कुकीज खाने लग जाता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है। वो बाहर देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा है। वो चिल्लाती है तो सब लोग मिलकर चार्ली को पूल से बाहर निकालते हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाता। इसके बाद डॉक्टर्स और पुलिस की टीम आती है। डॉक्टर्स उसको डेड घोषित कर देते हैं। पुलिस यहाँ पे सबसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को यहाँ कुछ खास मिलता नहीं। पुलिस फिलहाल इसको एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग का केस ही मान रही है। लेकिन लियोनेल, जिसने स्विमिंग पूल में चार्ली और विक को अकेले देखा था, वो अब विक पे डाउट करने लगा था। लियोनेल ने अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है, जो विक पर नजर रखता है। विक इस आदमी को एक दिन अपनी वाइफ के साथ पकड़ लेता है। ये आदमी पहले तो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका था कि ये इन्वेस्टिगेटर है और उसने अपनी वाइफ के बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया कि उसकी वाइफ लियोनेल को कुछ पैसे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर करती थी। तो विक अब लियोनेल के घर जाकर लियोनेल पर चिल्लाता है कि तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम मेरे ऊपर किसी इन्वेस्टिगेटर को नजर रखने के लिए कहो। लियोनेल की वाइफ कैली लियोनेल को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन लियोनेल कहता है मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या किया है। इसके बाद लियोनेल और विक के बीच दरार काफी बढ़ जाती है, लेकिन विक के लिए मुसीबत लियोनेल नहीं था, मुसीबत उसकी वाइफ मेलिंडा थी, जो अब अपने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। टोनी नाम का ये आदमी मेलिंडा का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था और अब वो किसी वजह से दोबारा वापस यूएस में रहने लग गए हैं, जिनको देख के विक के मन में जेलसी फील हो रहा था। इधर विक की डॉटर विक को कहती है कि डैड, मुझे पता है कि आपने क्या किया है, आपने चार्ली को मार दिया है। तो विक कहता है अगर तुम्हें पता है तो सिर्फ ये बात अपने बीच में ही रहनी चाहिए। इसके बाद ट्रिक्सी अपने रूम में जाती है तो विक मेलिंडा को अपने नए बॉयफ्रेंड टोनी से बात करते हुए ऊपर से सुन रहा होता है। वो सुनता है कि मेलिंडा कह रही है कि कब चलने का प्लान है। ट्रिक्सी को इस बात की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, वो वहां पे एडजस्ट कर लेगी। मेलिंडा की ये बातें सुन के विक को ये बात समझ में आ गई कि वो ब्राजील जाने की प्लानिंग कर रही है।
और वो ट्रिक्सी को भी अपने साथ ले जाएगी और वो टोनी के साथ जाकर वापस अपनी नेटिव कंट्री ब्राजील में बसने का प्लान कर रही है। अगले दिन विक का गुस्सा और बढ़ जाता है जब टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और दोनों साथ में लंच करते हैं और दोनों एक साथ काफी एंजॉय करते हैं। विक को ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा होता। वो अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखता है और उसे कहता है कि मेलिंडा ने यहाँ से थोड़ी दूर एक प्रॉपर्टी की साइट देखी है, चलो देख के आते हैं। इतना कहने पर टोनी कार में बैठ जाता है और इसके बाद ये दोनों टाउन से काफी दूर एक हाइकिंग साइट पर चले जाते हैं और विक यहाँ पे काफी रफ और तेज कार चलाता है जिसको देख के टोनी को बड़ा अजीब लगता है। अब ये दोनों हाइकिंग साइट पे नीचे उतर जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे चला जाता है। विक एक पत्थर उठा के टोनी के सर पर मार देता है जिसकी वजह से टोनी लुढ़कता लुढ़कता हाइकिंग साइट के बिल्कुल नीचे एक रिवर के पास जाके मर जाता है। विक नीचे आता है और टोनी की जेब से उसका वॉलेट निकाल लेता है। विक टोनी की डेड बॉडी को एक बड़े से पत्थर को अपनी बेल्ट से बांधकर उस रिवर के अंदर डुबो देता है। विक इसके बाद अपने डॉगी के साथ वापस अपने घर पर आ जाता है और मेलिंडा से पूछता है कि आजकल टोनी नहीं दिखाई दे रहा, क्या बात है। इसके बाद विक अपनी डॉटर के साथ अब आराम से खाना एंजॉय करता है। मेलिंडा कहती है काफी दिन हो गए हैं हाइकिंग साइट पर पिकनिक पर नहीं गए, वहां पर चलते हैं। तो विक मेलिंडा और अपनी डॉटर के साथ हाइकिंग साइट पर पिकनिक के लिए चला जाता है और वहां पर विक अपने द्वारा ली हुई फोटोज को मेलिंडा को दिखाता है जिसमें मेलिंडा की बहुत सारी फोटोज का कलेक्शन था, जिसे देख के मेलिंडा बहुत खुश होती है और वो कहती है कि तुम अकेले ही ऐसे हो जो मेरी इन सभी हरकतों के बावजूद भी मेरे साथ रहना चाहते हो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो काफी इमोशनल हो जाती है। तभी विक देखता है कि उसकी डॉटर ट्रिक्सी रिवर के पास चली गई है तो उसको लेने के लिए वो वहां जाता है। वो देखता है कि वहां पर टोनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। अब विक को लगा कि किसी को पता लग जाएगा, इसलिए वो वहां से मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर निकल जाता है। लेकिन जानबूझकर विक मेलिंडा का स्कार्फ वहां पर छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा कार में पूछती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पर रह गया है। तो विक अनजान बनते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं कल जाके ले आऊंगा। पिकनिक के बाद घर आने पर मेलिंडा विक के साथ इंटीमेट होती है और विक को कई दिनों बाद ऐसा लगा कि शायद मेलिंडा बदल गई है। अगले दिन विक मेलिंडा के उठने से पहले ही उसका स्कार्फ लेने के बहाने हाइकिंग साइट पे जाता है और वहां पहुंच के टोनी की लाश को डुबाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहां पर लियोनेल आ जाता है और विक को लाश डुबाते हुए देख लेता है। ये सब देख के वो वहां से भाग जाता है। लियोनेल को भागता देख विक भी उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। रास्ता बहुत खराब होता है और लियोनेल कार काफी तेज चला रहा होता है, जिसकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और लियोनेल कार के साथ ही सीधा पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से लियोनेल की उसी समय मौत हो जाती है। और उधर मेलिंडा विक की लैब में जाती है जहां उसे टोनी का वॉलेट मिलता है। ये देख करके मेलिंडा हमेशा के लिए विक से दूर जाने के लिए सोचती है और यहाँ से जाने की तैयारी करती है। लेकिन मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी वो बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि मैं नहीं चलूंगी, मैं तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। ये सुनकर ऐसा लगा कि मेलिंडा का मन बदल गया है। थोड़ी देर बाद विक घर पे आता है और मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कुछ भी तो नहीं। मेलिंडा को सब कुछ पता था, लेकिन वो विक को कुछ नहीं बताती। मेलिंडा को टोनी का वॉलेट जो उसे विक की लैब से मिला था, उसने अब वो जला दिया है क्योंकि उसको रियलाइज हो गया है कि उसके हस्बैंड से ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं करता है और अब वो अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर ट्रिक्सी के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी गुजारेंगे। और इस तरह से गलत तरीके से ही सही मेलिंडा को समझ आ गया और अब वो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।